Today I am teaching to you class 3 subject social studies, and I begin with a new chapter 4, I love my India. Before starting the chapter, let us do or practice some question as a get set. Read the questions, tick the correct answer. Which festival is also called the Festival of Lights? Festival of Lights means which festival we celebrate as a festival of light? Holi is called the festival of colors and Diwali is called festival of lights. So our answer will be the festival of lights is Diwali. Next question is, when do we celebrate Republic Day? Republic Day celebrated on 26 January every year, and 15 August is celebrated as our Independence Day. So our correct answer is 26 January. Another question is, which of these is one of the famous monuments in Agra? आगरा में सबसे ज़्यादा फेमस मॉन्यूमेंट कौन सा है? तो इट इज़ ताजमहल. ताजमहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब हम चैप्टर देखते हैं. इन लेसन 2 you learned that there are 7 continents. Continents means Mahadweep. A large land area is called continent. A very large. In our earth or on our earth there are 7 continents. क्या आप मुझे बता सकते हैं उन 7 continents के नाम? The name of all these 7 continents are Asia, Europe, Africa, South America, North America, ये 5 हो गए, और ऑस्ट्रेलिया, and one is Antarctica. These are the 7 continents, and the large area of land are called continents. On our earth there are 7 continents are present. India lies in Asia. All of you know that our country, India,
लाइज इन एशिया, मीन्स हमारा जो भारत देश है ये एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। बिग कंट्री इंडिया का एरिया में कितना है? अबाउट 32 lakhs स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। ठीक है, इट इज द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज अगर हम कंपेयर करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया क्या होता है? कोई चीज कितना दूर तक फैली हुई है, कोई भी चीज कितनी दूर तक फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेपर लेते हो, आपने एक पेपर को रखा तो उसने कितनी जगह ले ली, कितना ये स्पेस, कितनी जगह इसने घेर ली, इसी को हम एरिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारे कंट्री दैट इज भारत, इसका कितना एरिया है? हमारी कंट्री का एरिया कितना है? कितना एरिया है मीन्स हमारे जो भारत देश है ये कितने स्पेस में फैला हुआ है, कितनी इसने जगह अर्थ पर घेरी हुई है। एक तरह से हमारा देश कितना दूरी तक फैला हुआ है, एरिया का मतलब पूरा ये हो जाएगा। तो ये हमारे देश यानी इंडिया का जो एरिया है वो कितना हो गया? ये लगभग 32 लाख यानी 32 lakhs स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब हमारा जो, इसका मतलब हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। ठीक है, और ये एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड की कंट्री में 7th पोजीशन है, इसकी 7वीं पोजीशन, 7वें नंबर पे है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ के लगभग है, 135 करोड़। और अगर हम पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें तो हमारे कंट्री जो है वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पर है, और फर्स्ट पर कौन है? चाइना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा लोग किस कंट्री में हैं? चाइना में हैं। उसके बाद किस कंट्री में हैं? इंडिया में हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया में 7th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में, और पॉपुलेशन में इंडिया 2nd पोजीशन पर है। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज है यहाँ पर दी हुई है, आवर नेशनल फ्लैग हैज 3 बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर। सब लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे फ्लैग होस्टिंग देखते हो। हमारे फ्लैग में कितने कलर्स रिप्रेजेंट होते हैं? देयर आर 3 कलर्स। सब पे टॉप पे कौन सा कलर होता है? केसरिया। मिडिल में कौन सा कलर होता है? वाइट। और कौन सा फिर उसके नीचे कलर होता है? ग्रीन कलर। इस तरीके से केसरिया क्या बोलते हैं? सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर, इन तीनों कलर्स की अपनी मीनिंग होती है। और बीच में क्या होता है? इसमें अशोक चक्र होता है। ठीक है, इस तरीके से 3 डिफरेंट कलर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए,
हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, मोर देन 135 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेज। हमारे कंट्री भारत में, देश में लोग जो हैं बहुत अलग अलग लैंग्वेजेज मीन्स भाषाएं बोलते हैं। जैसे देखिए, तमिल के लोग, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, यूपी के लोग, बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, और कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं। इस तरीके से हमारे कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेज डिफरेंट जगहों के लोग बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेज। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद मैनी कंट्रीज। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री, इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितने कंट्री से, दूसरी कंट्री से टच में आती है। तो सपोज दैट, ये देखो, ये इंडिया का एक मैप हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, रफली मैप है इस तरीके से। ये हमने ड्रॉ किया। अब देखते हैं इंडिया जो है कितनी कंट्री से इंडिया की जो बाउंड्री है वो टच करती है। तो देखिए इधर इंडिया की जो बाउंड्री यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। ठीक है, जो राजस्थान से टच में आता है, और ये पाकिस्तान यहाँ जम्मू कश्मीर के भी टच में आता है ऐसे। ठीक है, तो इंडिया से जो टच में जो कंट्री है वो कौन सी है? एक पाकिस्तान हो गई, दूसरी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के भी बाउंड्री यहाँ से मिलती है, अफ़गानिस्तान यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पर फैला हुआ है। उसके बाद नेपाल, देखो ये जो यहाँ से इतना सा जो निकलता है इसको नेपाल बोला जाता है। ये नेपाल एक अलग कंट्री है। फिर भूटान यहाँ पे फैला हुआ है, भूटान। ठीक है, ये भूटान हो सकता है, ये नेपाल हो गया। ठीक है, उसके बाद चाइना। चाइना आप देख ही रहे हो, चाइना इतना विशाल इधर है, ये पूरा चाइना का एरिया है, तो ये भी इंडिया की बॉर्डर से, लाइन से टच करता है। फिर बांग्लादेश, ये देखो बांग्लादेश ये यहाँ फैला हुआ है, यहाँ पर बांग्लादेश है आपका, ये हम एरो लगा के दिखा रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेश है। म्यांमार कहाँ है? ये एरिया म्यांमार का है, ये यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, और जो उसके बाद श्रीलंका, नीचे में श्रीलंका आपने देखा, ये नीचे में यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, उसके बाद मालदीव। मालदीव जो है इधर पड़ता है। ठीक है, इधर नीचे में मालदीव पड़ता है, तो ये भी इंडिया के बॉर्डर लाइन से टच करता है, बट उधर आपके मालदीव जो है टच में रहता है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान और जो है चाइना और आपके और किससे मेल खाती है? चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव से नियरेस्ट में है, इसीलिए इनको हम नेबर कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, नियरेस्ट नेबर्स इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव जो है इंडियन ओशियन के पास में है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं नियरेस्ट नेबर्स इन द इंडियन ओशियन। अब देखिए, इंडिया इज सराउंडेड बाई का मतलब है इंडिया जो है कैसे मतलब घिरा हुआ है। इंडिया के मतलब यहाँ कहने का मतलब है, सपोज दैट ये इंडिया है, ये इंडिया हो गया,
सपोज दैट, ये पूरा फिगर ड्रॉ करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा बना रहे हैं। सपोज दैट ये इंडिया है, तो इंडिया देखो मैप में हम क्या करते हैं, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को हम ऊपर की तरफ शो करते हैं, और साउथ को हम नीचे की तरफ शो करते हैं, और इधर ईस्ट आपकी डायरेक्शन होती है और इधर वेस्ट डायरेक्शन होती है। मैप में हम कभी भी देखो जो है मैप में, सपोज दैट मैप में हम कभी भी देखो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन शो किया जाता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये तरीका है। तो हमारा भारत देखो जम्मू कश्मीर यहाँ ऊपर में पड़ता है, इधर गुजरात हो गया, इधर आपका तमिलनाडु हो गया, और इधर आपका 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब ईस्ट में आपके आ गए। तो देखिए अब देखते हैं हमारे इंडिया जो है सराउंडेड बाय, यानी अलग अलग डायरेक्शन में, दिशाओं में किन किन जगहों से घिरा हुआ है। तो देखिए ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये जो एरिया है बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। वेस्ट में कहाँ है, यहाँ पे अरेबियन सी, तो वेस्ट में ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है। अगर साउथ की बात करें तो यहाँ इंडियन ओशियन है, तो यहाँ ये इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंडिया जो है ईस्ट में किससे घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट में किससे घिरा हुआ है, अरेबियन सी से, ये अरेबियन सी यहाँ पर है, और साउथ में किससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन से। तो हमारा इंडिया इस तरीके से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए इस चीज को एक बार मैप से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पाकिस्तान, देखिए ये यहाँ टच में है, ये पाकिस्तान ये टच में है, इधर देखिए अफगानिस्तान इधर नेबर कंट्री है हमारी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इधर ये चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, और इसको देखिए इधर ये भूटान हमारा हो गया, ये भूटान टच में आ गया। फिर इधर ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, इधर ये म्यांमार हो गया, और इधर फिर देखिए ये श्रीलंका, ये बॉटम में इधर हो गया श्रीलंका, और एक मालदीव जो है वो इधर पड़ता है और इधर, ठीक है। तो ये हमारे टच में आ जाएगा और इधर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ हमने और क्या पढ़ा था कि हमारे जो कंट्री है वो किस किस से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय, ठीक है, मतलब अलग अलग दिशाओं में। तो देखिए ये हमने बताया था कि हम क्या करते हैं मैप में हमेशा डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखिए तो ईस्ट में क्या है, देखिए बे ऑफ बंगाल, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन, यहाँ इंडियन ओशियन पूरा नीचे है, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। तो यही चीज दिया गया था कि आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय अरेबियन ओशियन इन वेस्ट, इंडियन ओशियन इन साउथ एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि इंडिया देखो इतना लार्ज है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है गवर्न करने के लिए, शासन चलाने के लिए। तो इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, स्टेट्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में। तो स्टेट किससे कहते हैं, देखो वो ये पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया है। तो देखो ये जम्मू कश्मीर एक एरिया को स्टेट बना दिया, फिर ये छोटा एरिया हिमाचल प्रदेश हो गया, ये राजस्थान का एक एरिया हो गया, ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, इधर उत्तराखंड, ये सब क्या है, ये स्टेट्स बोले जाते हैं, ठीक है। स्टेट्स यानी पूरी कंट्री पर एक साथ शासन चलाना संभव नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे एरिया में बांट दिया, और इन्हीं छोटे छोटे एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स। फिर स्टेट्स में देखो स्टेट की अपनी गवर्नमेंट आ जाती है जो यहाँ शासन चलाती है,
ठीक है। और पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कहते हैं, जो पूरे देश में जिसका शासन चलता है। और फिर इन छोटे छोटे स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी कंट्री को कितने एरिया में हमने छोटे छोटे एरिया में बांटा है, ये हमने 28 स्टेट्स में बांटा है। कितने में? 28 स्टेट्स। और कुछ और छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। शॉर्ट फॉर्म यूटी हो गया, लेकिन हम इसको लिखेंगे हमेशा यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, RIES, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज होती हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम कहते हैं, जिसपे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, आपकी बुक में जो मेंशन्ड है वो 29 स्टेट्स दिए गए हैं, 29। लेकिन अभी क्या हुआ था, 2019 में, अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था कि ये जो हमारा टॉप पर जम्मू कश्मीर है, इस इसको स्टेट का नाम हटाकर इसको यूनियन टेरिटरीज में हमने बांट दिया। और कैसे बांट दिया? इसको इस तरीके से डिवाइड किया, इस वाले पोर्शन को हमने लद्दाख नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? लद्दाख। और इस वाले एरिया को हमने जम्मू कश्मीर बोल दिया। ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये हमारा लद्दाख हो गया। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लद्दाख की कैपिटल को हमने लेह बना दिया है। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है जम्मू और कश्मीर होती है, जो जम्मू 6 महीने के लिए होती है और फिर कश्मीर 6 महीने के लिए होती है। हमारी कंट्री में जम्मू कश्मीर एक ऐसा, अब तो पहले तो स्टेट था एक, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यानी यूनियन टेरिटरी, जिसकी 2 कैपिटल हैं, जम्मू और कश्मीर, जो 6-6 महीने के लिए होती हैं, ठीक है। और इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर, पहले हमारे कितने स्टेट थे? 29। जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से बाहर कर दिया तो अब ये हमारे 28 स्टेट हो गए, ठीक है, 28 स्टेट्स। और हमारी यूनियन टेरिटरीज पहले कितनी थी? 7 जो थी हमारी, वो यूनियन टेरिटरीज थी, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इसमें क्या किया कि यहाँ भी एक गवर्नमेंट ने चेंज किया है। जो हमारी यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी हैं? यूनियन टेरिटरी हमारी थी, देखिए, एक हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार जो कि अभी भी है, और इसकी कैपिटल क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरी हमारी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दूसरी हमारी यूनियन टेरिटरी देखिए यहाँ चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ इसमें नहीं शो हो पा रहा है, लेकिन चंडीगढ़ ये जो है, चंडीगढ़ ये आपका, ये इधर बिल्कुल सही तरीके से नहीं विजुअल है, लेकिन चंडीगढ़ जो है आपका यहाँ पर है। आप बुक में देखना, यहाँ पे आपको चंडीगढ़ लिखा हुआ मिलेगा। तो चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। उसके बाद एक काम यहाँ पे चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली, ये कहाँ पड़ता है? ये आपके इधर पड़ते हैं, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, इनको क्या कर दिए? ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी। दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल थी सिलवासा एंड दमन एंड दीव की कैपिटल थी दमन। अब इन दोनों टेरिटरी को
और क्या था, इन दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की दोनों की कैपिटल, दोनों यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, दोनों यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कंबाइन कर दिया और इसका नाम दमन एंड दीव, जिसकी कैपिटल बना दी गई है दमन। दमन तो पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, जिसमें अब इनको क्या कर दिया गया है, 7 यूनियन टेरिटरी पहले थी और 29 क्या थे, 29 स्टेट्स थे। तो एक स्टेट जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को जब ख़त्म कर दिया है तो अब 28 स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरी में 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी, यानी अब हो जानी चाहिए 6 यूनियन टेरिटरी। लेकिन अभी 6 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर के स्टेट को हमने हटाया तो उसमें 2 हमने यूनियन टेरिटरी बनाई ना, तो 2 यूनियन टेरिटरी इसमें और हम ऐड करेंगे तो अब प्रेजेंट में 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हो गए, यानी 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कैसे हो गए हैं ये चीज़ समझ में आई? देखिए एक बार मैप से, एक जम्मू कश्मीर को जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहले हमारी यूनियन टेरिटरी थी 7 और स्टेट्स थे 29। एक स्टेट हमने ख़त्म किया तो हमारे पास एक इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास अब स्टेट बचेंगे 28, जो कि हो गया। अब प्रेजेंट में कितने स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में 28 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी में हमने क्या किया, दादरा एंड नगर हवेली और दमन और दीव जो इसमें थी उन दोनों को हमने एक बना दिया, एक मिलाकर बना दिया। तो एक तो इसमें से ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने 2 को एक बनाया तो एक ख़त्म हो गया, अब 6 हो गए। और फिर इधर से जो हमने एक स्टेट का दर्जा ख़त्म करके एक यूनियन टेरिटरी ये और एक यूनियन टेरिटरी ये हमने बनाया, यानी 2 केंद्र शासित। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे ना, तो अब हमारे हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं, यूनियन टेरिटरी जो होती हैं ये ऐसे एरिया होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। प्रेजेंट में कितने स्टेट्स हैं हमारे, 28 स्टेट्स अब हो जाएंगे। बुक में इसको करेक्शन करना है इसको, इसलिए मैं इतना समय देकर इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। 28 स्टेट्स हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कितने हमारे अब स्टेट्स हो गए हैं, इसको करेक्ट करना है, आप सभी लोग इसको करेक्ट करोगे, इसकी जगह 28 स्टेट्स लिखोगे और यूनियन टेरिटरीज अभी आगे आएगा तो उसमें आप ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ कि ऑन जून 2014 को तेलंगाना जो है वो इंडिया का अब 29th उस समय था, तो इसीलिए तेलंगाना ये कहेंगे यहाँ पे कुछ करेक्शन हम करेंगे कि तेलंगाना जो था वो लास्ट स्टेट बना था सबसे पहले। और ये किसका पार्ट था पहले, ये आपका ये देखिए आंध्र प्रदेश का पार्ट था, आंध्र प्रदेश। ये मैप में देखिए आंध्र प्रदेश, ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश बोला जाता था, लेकिन तेलंगाना इसमें से अलग हो गया। कब अलग हुआ, ये आपका अलग हुआ है, देखिए ऑन 2 जून 2014, ठीक है। तो अब 29 स्टेट तो रह नहीं गए, अब 28 ही, लेकिन उस समय जब बना था तो उस समय जम्मू कश्मीर अलग नहीं था यूनियन टेरिटरी में, इसलिए यहाँ पे 29 लिखा है, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब प्रेजेंट में 28 स्टेट हो गए हैं, पहले 29 थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरी स्टेट हैज़ ए कैपिटल, सभी स्टेट की अपनी कैपिटल होती है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ, इस तरीके से सभी की होती है। देखिए उसके बाद
देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में, अभी मैंने बताया था पहले ही कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो सरकार होती है, जो शासन चलाया जाता है, वो दो तरीके से चलाया जाता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे भारत की एक सरकार होगी जो पूरे भारत पे नियम कानून बनाएगी, लागू होगा सब कुछ। और एक हर स्टेट की, क्योंकि भारत बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार पूरे भारत पे एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में यानी स्टेट में डिवाइड कर दिया, और उन स्टेट की अपनी गवर्नमेंट हो जाएगी जो अपने अपने स्टेट को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क होता है। तो हमारे प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी। बोथ वर्क टुगेदर टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। और दोनों मिलकर, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्टेट मीन्स राज्य सरकार, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये मेक श्योर, यानी ये निश्चित करते हैं कि जितने भी हमारे प्रदेश या देश के लोग हैं वो सेफ्टी से रहें, और वेलफेयर यानी वो उनका कल्याण हो, वो सही तरीके से रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।